तक धा किट तक धा धा किट तक धा। चीन और जापान के बाद भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था है। कोरोना संकट के बावजूद 2020 में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी देश की जीडीपी में 4.7% और रोजगार में 7.3% रही। ऐसे में पर्यटन न सिर्फ देश के आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है, बल्कि इस सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं भी हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली। संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में बात पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में हुई चर्चा की। हम अपने पुराने धरोहर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो कहां से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 2026 करोड़ का बजट पर्यटन में मिला, लेकिन पर्यटन विभाग ने मांगा कितना था? जितना मांगे थे उसमें उतना का कम मिला, तो पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा? पिछले 5 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में हमारा बजट भी बढ़ा है। 2021-22 के बजट में 2026.77 करोड़ रुपए का है। 950 करोड़ रुपए का पर्यटन में ढांचागत सुधारों के लिए दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने से देश तथा विदेश के पर्यटकों को काफी फायदा होगा और वो भारत की तरफ आकर्षित होकर के आएंगे। सांसदों ने अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के योगदान, चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं के बारे में विस्तार से विचार और सुझाव रखे। चर्चा के दौरान कोरोना संकट से पर्यटन क्षेत्र को हुए नुकसान, पर्यटन अवसंरचना का विकास और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के रखरखाव जैसे मुद्दे भी उठाए गए। विपक्ष ने कहा कि कोरोना संकट से उबरने के लिए पर्यटन क्षेत्र को सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सत्ता पक्ष ने कहा कि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया गया है, जिसका फायदा पर्यटन क्षेत्र को भी मिलेगा। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों से देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। तत्कालीन पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि भारत के बारे में दुनिया के नजरिए में आए बदलाव से 2024 तक विदेशी पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। पधारो हमारे देश, भारत, जिसे दुनिया भर के लोग देखने की हसरत रखते हैं और जिन्होंने उसकी एक झलक भी देखी है, वे उसके बदले दुनिया के तमाम नजारों को ठुकरा सकते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, भारत में हर क्षेत्र की अपनी पहचान और संस्कृति है। आप जैसे जैसे भारत भ्रमण करेंगे, आपको आस्था, कला, शिल्प, संगीत, खान-पान, प्रकृति, भूभाग, समुदाय, इतिहास और धरोहरों में विविधता देखने को मिलेगी। कहीं बर्फीले पहाड़ तो कहीं रेगिस्तान, कहीं हरे भरे खेत खलिहान तो कहीं आकर्षक समुद्री तट, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र, 40 विश्व धरोहर स्थल, 80 राष्ट्रीय पार्क और 440 से ज्यादा अभयारण्य होने के कारण भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। ये ज्ञान की धरती है। हमारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया देखना चाहती है, लेकिन जब पर्यटक आए तो हम उसकी जरूरतों को पूरा कर पाए। अगर वो बदले परिवेश में होम स्टे में रहना चाहते हैं तो हमारे पास में वो ताकत भी होनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि मैं किसी खेत के बने मकान में रहना चाहता हूँ तो होना चाहिए। मैं मानता हूँ पर्यटन आर्थिक दृष्टिकोण से, रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें देश आगे बढ़ेगा, गति के साथ बढ़ेगा। पर्यटन न केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक साधन है, बल्कि राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समझ और शांति के लिए प्रयास का माध्यम भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2015 में भारत 52वें स्थान पर था। रैंकिंग में सुधार करते हुए 2017 में भारत 40वें और 2019 में 34वें नंबर पर आ गया।
वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की ताजा इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कुल जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी के मामले में भारत जहां दुनिया में 9वें स्थान पर था, वहीं 2020 में 7वें स्थान पर आ गया। हालांकि कोरोना संकट की वजह से 2020 में सिर्फ 27,45,000 विदेशी पर्यटक ही भारत आए, जबकि 2019 में 1,09,00,000 से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए थे। 2014 में यही आंकड़ा 76,80,000 था। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक 2021 के मुताबिक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में 1.22% की हिस्सेदारी के साथ भारत 2019 में 24वें स्थान पर रहा। पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने देश के पर्यटन क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद से पर्यटन क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो टूरिज्म में हम 65वें स्थान पर थे। आज 2019 में ही हम 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने टूरिज्म पर ध्यान दिया है, बहुत जल्द ही हम पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को डेवलप करते हुए प्रथम स्थान पर रहेंगे। यह निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति साबित कर देगी। We are aware of the thrust given for infrastructure in the budget 21-22. Even though there is no specific mention about allocation for tourism sector under the infrastructure schemes, the finance minister has given 1.18 lakh crores for roads and highways, 1.10 lakh crores for railways, 18,000 crores to augment public transport. So I am of the opinion that this vast investment on infrastructure will upgrade and create more facilities wherever there are no facilities and will certainly help for better connectivity to tourist sites and places. सांसदों ने पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना और धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रसाद योजना चलाई जा रही है, जिसका मकसद देश में पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास करना है। स्वदेश दर्शन के तहत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, जैन सर्किट और सूफी सर्किट समेत पर्यटन क्षमता वाले 15 थीम आधारित सर्किटों का विकास किया जा रहा है। रामायण सर्किट में देश के 9 राज्यों के 15 स्थान आते हैं, जबकि बौद्ध सर्किट में बौद्ध धर्म के सभी पवित्र स्थल आते हैं। इनमें भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण के तीर्थ स्थान शामिल हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि पर्यटन स्थलों के अवसंरचना, विकास और संपर्क पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सैलानियों को किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। जिस तरह से नई अयोध्या बन रही है, वो केवल देश नहीं विदेश में आकर्षण का केंद्र होगा। तो बनारस जो विश्व पर्यटन स्थल पर विश्व पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है, वो भी बहुत भव्य होगा। बुद्धिस्ट सर्किट, भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, वो सब बुद्धिस्ट सर्किट में आते हैं। कुशीनगर जो बुद्धिस्ट का इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ जरूर आते हैं। उनका परिनिर्वाण हुआ था, वहाँ पर इंटरनेशनल स्तर का हवाई अड्डा भी बन गया है। बिहार का जो इतिहास है, आप सब जानते हैं कि ज्ञान की भूमि रही है। आप जानते हैं कि मगध एम्पायर हजारों वर्षों तक रहा, और इसके साथ हमारे यहाँ रामायण का हमारा सर्किट है, हमारे यहाँ बुद्धिस्ट सर्किट है, जैन सर्किट है, कांवरिया पथ है। इसके लिए स्वदेश भ्रमण की योजना है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी को। और जो हमारे बिहार सरकार ने जो भेजा है, उसको अगर आप स्वीकृति देंगे तो निश्चित रूप से बिहार में हमारा जो टूरिज्म का जो पूरी संभावना है वो बढ़ेगी। इससे बिहार में भी तरक्की होगी और देश का भी, जितने भी हमारे टूरिस्ट बाहर के हैं वो आएंगे, उनको अच्छा लगेगा। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना के तहत प्रोजेक्ट्स पूरा करने में होने वाली देरी पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने दोनों योजनाओं के तहत प्रदेशों के पर्यटक स्थलों को भी एक सर्किट में लाकर विकसित करने
और राज्यों के लिए बड़ी परियोजनाओं की मांग रखी। स्वदेश दर्शन यह योजना पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट जैसे योजनाबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर 15 स्थानों को एक थीम सर्किट बनाकर सरकार ने काम किया है। अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसी तरह जिन जिन राज्यों में देखने का स्थान है उस सब को एक सर्किट में लाए और उसको विकसित करे ताकि उस राज्य को भी पर्यटन में बढ़ावा मिले और उनको राजस्व मिले। Swadesh Darshan scheme sanctioned 76 projects in 2014 and 15, but till now only 9 projects have been completed. Another 67 projects are still pending. I would also want, when we were talking about the Buddhist circuits, I would want inclusion of Maharashtra in Buddhist circuit by the ministry. I would also request Honorable Minister to consider giving UNESCO World Heritage status tag to the unique seaforts of Maharashtra. Sir, we have also sought larger projects under Swadesh Darshan and Prashad schemes of Government of India. However, even as per the Standing Committee report shows, the frequent time overruns in projects under both Swadesh Darshan and Prashad schemes create a hurdle which needs to be addressed. विपक्ष ने सरकार पर पर्यटन क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अपार संभावनाओं वाले पर्यटन मंत्रालय की जरूरतों को देखते हुए बजट आवंटन बहुत ही कम हुआ है। साथ ही पूरा आवंटित बजट भी खर्च नहीं किया जा रहा। The ministry which is the worst affected seems to be the tourism ministry, and unfortunately the support what the ministry was expected did not reflect in the budget. When we look at the budget allocation to the potential of the ministry, which is about 2027 crores, 2027 crores, roughly about 0.06% of the expenditure budget. This, in my opinion, is a total mismatch. Sir, one side we are talking about the budget allocation, and another side, the money what we have been allocated, that has been not spent. So totally, for these 3 years, so 1 year budget, last year whatever the budget is, this year whatever the budget has given allocated, the same amount in last 3 years, they are not spent. This is the situation. बुनियादी ढांचे का अभाव भारतीय पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती है। साथ ही पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर्यटन विकास की राह में मुश्किलें पैदा करती रही हैं। हालांकि स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्मारक और स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल पहल के जरिए पर्यटन स्थलों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। आदर्श स्मारक बनाने के लिए सैलानियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि पर्यटन स्थलों से सैलानी सुखद और अमिट यादें लेकर जाएं। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से ज्यादातर राज्य सरकारों ने पर्यटक पुलिस की तैनाती कर दी है। साथ ही 12 भाषाओं में 24 घंटे टोल फ्री पर्यटक इन्फो हेल्पलाइन सेवा भी दी जा रही है। चर्चा के दौरान सदस्यों ने भारत में पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियों और इसके विकास की संभावनाओं के बारे में भी अपने सुझाव दिए। India needs to work on 2 particular parameters, sir. One is enabling environment, which includes hygienic conditions, safety and security of the tourists, particularly women tourists visiting the country, where it's ranked 98 in the index, and also needs to work on improving our tourist service infrastructure, where we are ranked a very low 109. The government needs to reallocate more funds and spend judiciously to promote tourism sector in the coming years. Hence, tourism forecasting is one of the significant areas of research needs to be encouraged by both central and states. I urge the government to devote more time and energy and also design schemes with generous allocation of funds to make tourism and allied industries to not only survive but to thrive. हम 75वें सालगिरह मनाने जा रहे हैं अपनी आज़ादी के। एक फ्रीडम मूवमेंट सर्किट की संभावना अगर तलाशी जाए तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बेहतर कदम होगा और उन महापुरुषों के लिए भी, योद्धाओं के लिए भी, जिन्होंने आहुति दी है। चर्चा के दौरान नई पर्यटन नीति का भी जिक्र हुआ। भारत में 1982 में पहली बार राष्ट्रीय पर्यटन नीति अस्तित्व में आई। फिर 2002 में नई पर्यटन नीति बनाई गई। दुनिया भर में हुए बदलाव और पर्यटन क्षेत्र पर उसके प्रभाव को देखते हुए फिर नई पर्यटन नीति की जरूरत महसूस की गई। फिलहाल सरकार नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। एनसीपी सांसद वंदना चौहान ने कहा कि केंद्र ही नहीं
बल्कि राज्य और हर शहर के लिए भी पर्यटन नीति की सख्त जरूरत है। Conferring an official status of industry to the tourism sector because they are not taken otherwise seriously. There is a dire need of a tourism policy, not just for the center, but for the state and every city, because that's where the economy really will revive in these places. And of course, the new tourism policy, which has about 8 strategic areas, are very good in promoting tourism, but they need the support. As I suggested, the standing committee reports, the Niti Aayog comments and reports are something the ministry needs to look into. The time has come for the tourism ministry also to link up with other ministries which benefit out of tourism. So we have to increase the budget of tourism sector at least 10 times of what we have today. In case we want to earn foreign exchange, create infrastructure and generate millions of jobs. See, that requires a balancing between historian, folk teller, tourists, experts and policy makers to make a holistic tourist policy. दरअसल भारत का पर्यटन उद्योग अब अपने पारंपरिक दायरों से निकलकर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में फैल चुका है। हालांकि मेडिकल टूरिज्म, प्राकृतिक चिकित्सा, साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म में अपार संभावनाओं के होते हुए भी इन पर कम ध्यान दिया गया है। सांसदों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन के इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। We have all kinds of tourism. We have wildlife, medical, pilgrimage, eco, cultural and wellness tourism. I want to talk about cultural and entertainment tourism, which is a very, very important part in today's time. मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में जो है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है मेडिकल टूरिज्म पे। और हालांकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरह डॉक्टर्स हैं। एक समय था जब हमारे हिंदुस्तान के लोग बाहर उपचार के लिए जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो इस तरह से मेडिकल जो है टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। There is ample potentiality of village tourism. Indian villages can attract domestic as well as foreign tourists. Nothing has been done in this regard. There are many traditional tribal villages which exhibit great folk traditions, way of life. People want to visit, but they have not been popularized. Northeast is a beautiful place, particularly Arunachal. We should encourage tourists, more and more tourists to Arunachal Pradesh. सीपीएम सांसद झरना दास बैद्य ने कहा कि 5 देशों की सीमाओं के साथ सटे होने के कारण पूर्वोत्तर में पर्यटन के लिए व्यापक संभावना है। सदस्यों ने पर्यटन से संबंधित अपने अपने राज्यों की मांगें भी सदन में रखी। I would like to point it out that having borders with 5 countries, the Northeast has a huge potential for various kinds of tourism. NAC should take a lead to promote high-end tourism in the Northeast. I also think that the region needs to put more stress on eco-tourism and community-based tourism. Gandikota in Kadapa, Rayalaseema heritage tourism, Araku eco-tourism, Kolleru lake tourism, Tirupati temple town and lot of temples we have in Andhra. We need Government of India's support to take these developments forward and develop Andhra as a tourist hub in the years to come. In Tuticorin we have a beautiful seashore. Everywhere in Chennai Marina is the second largest beach in the world. So we have a lot of things. So I request the state government to involve the state governments in the promotion of tourism. तत्कालीन पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सदस्यों की चिंताओं और सवालों पर सरकार का पक्ष रखा। साथ ही मंत्रालय के कामकाज और भावी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मैं बिना ये सोचे कि किसने आलोचना की है और किसने सलाह दी है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी बहुत तेजी से चलने की जरूरत है, लेकिन क्या हमने कोशिश की कि 2 करोड़ 20 लाख लोग जो देश के बाहर जाते हैं वो देश के भीतर रह सकें? अगर ये किसी ने किया, तब कोरोना नहीं था। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, देखो अपना देश आज
39,000 से ज्यादा होटलों ने निधि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? मैं उन सफलताओं भर को गिनाने के से मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है और जिसके लिए सरकार सजग है। बहुत जल्दी हमारी कोशिश होगी, क्योंकि लगातार जो प्रश्न उठते हैं उसी बात पर उठते हैं कि अगर टूरिज्म पॉलिसी बनेगी कि नहीं बनेगी। पर मुझे लगता है कि इस बदलाव के बाद जो पॉलिसी बनेगी वो दुनिया में वही स्थान प्राप्त करने के लिए बनेगी जो भारत का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि किसी स्मारक पर फिल्म की शूटिंग के लिए अब 20 दिनों में अनुमति मिल रही है। साथ ही आइकॉनिक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को छोड़कर बाकी स्मारकों में सभी लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकेंगे। आजादी का 75वां वर्ष है। आप आइकॉनिक साइट और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को छोड़ दीजिए, आप फोटोग्राफी करिए या वीडियोग्राफी करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर जहां पर भी जिन भी मॉन्यूमेंट्स में हमारे लाइट एंड साउंड है, लाइट हो या लाइट एंड साउंड हो, वो स्मारक 9 बजे तक खुलेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है तो हम 10 बजे तक खोलने के लिए तैयार हैं। ये हो चुका है। हमने तय किया, जब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 1 साल लगता है एक स्मारक के फिल्म बनाने की परमिशन लेने में। मैंने कहा 20 दिन में आपको ऑनलाइन मिलेगी। मुझे गर्व है कि आज 26 फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसी का लाभ लेते हुए। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कहा कि साहब हम विश्व स्तर पर कुछ करना नहीं चाहते, बहुत कुछ किया है। ASI हो, हमने 19 आइकॉनिक साइट्स की चिंता की है और वो 19 आइकॉनिक साइट में हमने ये भी तय किया है कि वर्ल्ड क्लास सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराएं। ये अच्छा संकेत है कि पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को पहचान कर इस मोर्चे पर काम किया जा रहा है, जिसे निरंतर गति देना आवश्यक है। विदेशों में भारतीय धरोहरों को लोकप्रिय बनाने के लिए द हेरिटेज ट्रेल, तो भारतीयों के लिए देखो अपना देश जैसे कदम उठाए गए हैं। धरोहर गोद लो के जरिए कॉरपोरेट जगत में अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित किया जा रहा है, ताकि पर्यटन के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ निजी क्षेत्र भी मिलकर काम करे। तत्कालीन पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भरोसा दिलाया कि सांसदों के सुझावों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी और उनके रास्ते भी तलाश करेगी। जब हम पर्यटन मंत्रालय की बहस में शामिल होते हैं तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम सब स्टेक होल्डर हैं, और इसलिए गलतियों को, मैंने चीजों को लिखा है, जितने लोगों ने मुझे सुझाव दिए मैंने लिखे, और उनको लेकर ही सरकार भी आगे बढ़ेगी और उसके रास्ते हम खोजेंगे। क्रूज टूरिज्म की बात की है, इको टूरिज्म की बात की है, ये बदलाव है जिनको मैं देखता हूँ, और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ में कहूंगा कि आपके सुझाव अच्छे हैं। आपने योग की चर्चा नहीं की। योग कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र है हमारे सामने। ये बदलते परिवेश है, आने वाले समय की चुनौतियां हैं जिसको हमें उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा। जितने भी विदेशी पर्यटक थे, लोगों ने अपने देश जाना सुरक्षित नहीं समझा, भारत में रहना सुरक्षित समझा। ये है सच्चाई। हमारे उसके के वास्तव में भारत के प्रति लोगों का भरोसा क्या है? अब वो भरोसा आयुर्वेद के प्रति है, आयुष के प्रति है, वहाँ के हमारे होटल के अतिथि सत्कार को लेकर है। ये मूल्यांकन का विषय हो सकता है, और ये हमारे को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि उसका भरोसा किस बात पर था। हमें अगर प्रमोट करना है तो हमें उसे करना चाहिए। महानगरों से पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी टूरिज्म सेक्टर के समग्र विकास में कारगर हो सकती है। अतुल्य भारत और अतिथि देवो भव जैसे स्लोगनों को और प्रचारित किए जाने की जरूरत है, जिससे दुनिया भारत की योग, चिकित्सा, संस्कृति, विचारधारा और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में और ज्यादा जान सके। भारत पर्यटकों का स्वर्ग हो सकता है और यहाँ पर्यटन का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है, लेकिन हमें एक लंबी यात्रा तय करनी है। पर्यटन की सफलता सुविधाओं के विकास पर निर्भर करती है और सुनियोजित तरीके से हम भी अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पधारो हमारे देश, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।